ब्राजील में अमेजन रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है क्योंकि ये जंगल दुनिया भर की लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले देता है। लेकिन अमेजन जंगल सिर्फ जीवनदायक ही नहीं बल्कि समय समय पर इस जंगल ने कई लोगों की जान भी ली है या फिर उन लोगों को अचानक से लापता भी किया है। बहुत से लोग आज भी अमेजन जंगल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि किसी का मानना है कि इस जंगल में सोने का एक बना शहर है, तो कोई कहता है कि अमेजन की जमीन के नीचे एलियंस रहते हैं। तो आइए जानते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में। अमेजन का रहस्य। ये जंगल ब्राजील से लेकर साउथ अमेरिका, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर और कोलंबिया समेत 8 अलग अलग देशों की सीमाओं से लगता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस जंगल में 400 मिलियन से ज्यादा पेड़ पौधे, विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षी, कीट पतंगे, सांप और मकड़ी रहते हैं, जबकि अमेजन जंगल में जहरीले और जानलेवा पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं है। इस जंगल में पेड़ पौधे की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसके कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जंगल में दिन के समय भी अंधेरा रहता है। चूँकि ये एक रेन फॉरेस्ट है, इसीलिए यहाँ साल के ज्यादातर महीने बारिश होती है और इस बारिश में घातक बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की संख्या लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है। अगर ये मच्छर किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत तुरंत ही हो जाती है। अमेजन जंगल में नदी से लेकर झरने और गर्म पानी का तालाब समेत कई खूबसूरत जगह भी है, लेकिन यहाँ पर पानी में एनाकोंडा से लेकर शिकारी मगरमच्छ तक रहते हैं। अमेजन जंगल की रहस्यमय जनजात। इन सब के अलावा अमेजन जंगल में 2 मिलियन लोग भी रहते हैं जो किसी विशेष समुदाय या जनजात से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआती दौर में ये लोग किसी बाहरी इंसान से मिलना पसंद नहीं करते थे और उनके इलाके में जाने पर हमला कर देते थे। हालांकि वर्तमान समय में कई जनजातियां बाहरी लोगों से मिलती हैं और उनके साथ बातचीत करती हैं। वहीं कुछ ऐसी जनजातियां आज भी हैं जो बाहरी लोगों से परहेज करती हैं और इसीलिए उनके जीवन में जुड़ी ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। वर्टन्स ब्राजील से लगे अमेजन जंगल में पिरीपिकुरा नाम की जनजाति के लोग रहते हैं जो सालों साल बाहर के लोगों से संपर्क में नहीं आए। शुरुआती दौर में इन लोगों की आबादी हजारों के आसपास होती थी, जबकि वर्तमान समय में इनकी आबादी महज 15 से 20 रह गई है। इन लोगों को पहली बार साल 1998 में देखा गया था, जो कि अपने शरीर पर वस्त्र भी नहीं पहनते हैं और अपने हाथ पर तीर कमान जैसे हथियार लेके चलते हैं। ये लोग अमेजन जंगल में घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों से परेशान हैं, जो कि न सिर्फ उनके संसाधन खत्म कर रहे हैं बल्कि उनके लोगों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अब तक ये जान नहीं पाए हैं आदिवासी लोगों का संबंध किन लोगों के साथ है और क्या उनके पूर्वज हमेशा से यही रहते थे, जबकि अमेजन जंगल में ऐसे न जाने कितने छोटे बड़े कबीले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जनजातियां सिर्फ जंगली पेड़ों, पौधों और जानवरों के शिकार पर ही निर्भर नहीं रहती हैं, बल्कि ये लोग इंसान समेत हर जीवित जीव का मांस खाने की क्षमता रखते हैं। वहीं ये भी दावा किया जाता है कि अमेजन जंगल में लापता होने वाले लोगों के मांस को भी ये आदिवासी लोग ही खाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के काफी कम ऑप्शन होते हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है और इसीलिए अमेजन जंगल में रहने वाले जनजाति लोगों का जीवन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सिटी ऑफ गोल्ड। अमेजन जंगल का एक ना सुलझने वाली मिस्ट्री में सिटी ऑफ गोल्ड का भी नाम शामिल है, जिसका असल नाम एल डोराडो है। इस शहर का जिक्र 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, जब कुछ यूरोपीय लोग अमेजन जंगल में कब्जा करने के लिए अपने सेना के साथ आए थे। उन लोगों ने अमेजन जंगल में घुसकर वहां रहने वाले आदिवासी लोगों के साथ युद्ध किया था, जबकि इसी दौरान यूरोपीय लोगों को पता चला था कि अमेजन जंगल के बीचों बीच में एक सोने सा बना शहर है। माना जाता है कि उस शहर का राजा रोज सुबह अपने शरीर पर सोने का पाउडर लगाता था और फिर अमेजन नदी में नहाकर उस पाउडर को पानी के साथ बहा देता था, क्योंकि राजा का मानना था कि सोने से नहाने से उसके चेहरे और शरीर की चमक बरकरार रहेगी। सोने के लालच में यूरोपीय लोगों ने सिटी ऑफ गोल्ड को खोजना शुरू किया था, जबकि इसी दौरान उन्हें जंगल में अलग अलग जनजातियों, कबीलों के साथ कई जगहों पे सोना भी मिला था, लेकिन वो लोग सिटी ऑफ गोल्ड को नहीं ढूंढ पाए थे। अमेजन जंगल में मिला सोना अब हर किसी के लिए रहस्य बन चुका था। अब इस वजह से 2 साल तक अलग अलग लोगों और टीमों ने अमेजन जंगल में इस सोने के बने शहर की तलाश की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और आखिरकार उस शहर को एक मिथ मान लिया गया था। लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फासेट ने अमेजन जंगल में सोने का शहर खोजने का अभियान शुरू किया था, जिसके तहत वो 1 या 2 बार नहीं बल्कि कुल 8 बार अलग अलग बार अमेजन जंगल के दौरे पर गए थे। लेकिन जब पारसी 8वीं बार साल 1925 में अमेजन जंगल में सोने का शहर खोजने गए तो वो फिर कभी वापस अपने घर नहीं आ पाए। पारसी के साथ उनका बड़ा बेटा, उनका एक दोस्त भी सिटी ऑफ गोल्ड गया था, जबकि अपने आखिरी सफर पर निकलने से पहले पर्सी ने अपनी पत्नी को एक खत लिखा था और उसने बताया था कि मंजिल के बेहद करीब है।